Good morning to all students. We have started chapter 4 Moving Charges and Magnetism, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। और आज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे कि अगर कोई मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि हमने लेक्चर 1 में क्या क्या सीखा था। तो लेक्चर 1 में हमने सीखा था, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास से, अगर सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और यहाँ पे कोई एक चार्ज Q एंड इसके पास से गुजरता है चार्ज Q विद वेलोसिटी V, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास से क्या शो करता है, एक डिफ्लेक्शन। तो मीन्स हमें पता था अभी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास नेट चार्ज Q क्या था, 0। तो मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बना रहा है यहाँ पे, तो फिर भी इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगी, Q के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में F। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो थी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो थी नहीं, तो कोई ना कोई डिफरेंट फोर्स लगी। तो ये लगाई किसने, कॉन्टैक्ट बना नहीं इनके बीच में, तो फील्ड फोर्स ही है। जिस फील्ड ने फोर्स लगाई उस फील्ड को हम बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसका सोर्स क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। और जनरली इसके आगे हम जाते गए तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिला, एक मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज क्या होता है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट आगे हमने देखा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इफेक्ट क्या होता था, जब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, टर्निंग। क्या इफेक्ट होती है, टर्निंग इफेक्ट। वैसे फोर्सेस के बहुत से इफेक्ट होते हैं, एक्सेलेरेशन, टर्निंग, रिटार्डेशन वगैरह। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना हमने सीखी बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस रूल में हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना सीख चुके थे, जिसमें हमारा ये लेफ्ट हैंड है, जिसमें थंब हमें देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर हमें देती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड मिडिल फिंगर हमें देती है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में हमने FBI रूल किया था, FBI। अब डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देंगे एक बार। सपोज अगर ये लेफ्ट हैंड रूल, अलोंग एक्स एक्सिस हमारा करंट है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग बी फील्ड है शो कर रही है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग हम शो कर रहे हैं फोर्स को। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ करंट है, इस तरफ हम लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन भी लिख रहे थे, ऑफ चार्ज, जिस तरफ चार्ज क्या कर रहा है, मूव, और हम लिख रहे हैं साथ में वेलोसिटी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ही लेनी है। अब हमें मालूम है, अब चार्ज के नेचर्स डिफरेंट होते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्जेस के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट आई उस तरफ कौन से चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस उस तरफ ही मूव करते हैं। और नेगेटिव चार्जेस हमेशा कहाँ मूव करते हैं, टुवर्ड्स ऑपोजिट टू करंट। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब उनमें ध्यान देना है, जब हम किसको लेंगे, नेगेटिव चार्जेस को। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं करना कुछ एक दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ क्लियर है, चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल का नेचर नहीं है कि मीन्स वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम जनरल लेके चलते हैं कि वो पॉजिटिव ही है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोजेक्ट किया टूवर्ड्स ईस्ट। किस तरफ प्रोजेक्ट किया उसे, ईस्ट की तरफ। ओके, तो हम बना लेंगे इसमें ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। अब ईस्ट की तरफ पार्टिकल गया प्रोजेक्टेड, तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन है उसकी, तो मीन्स वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। और डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम बोल रहे हैं, अगर करंट की डायरेक्शन लेते हैं तो वो भी किसकी आती है, इसी की, क्योंकि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं कन्वेंशनली डायरेक्शन के करंट की डायरेक्शन भी सेम होती है उसी तरफ।
ये आ गया हमारे पास डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। अब वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ चला गया। तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो मीन्स क्या लगी, फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी तभी टर्न की है। द फील्ड में भी, अब फील्ड किस डायरेक्शन में होगी ये फाइंड आउट करना हमें। तो हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है FBI। ओके, सेटअप करते चलो हर एक कंपोनेंट को। F मीन्स फोर्स, थंब ऊपर की तरफ आ गया। B इस तरफ होती है बट ये नहीं है, इस तरफ क्या हमारा ये करंट, करंट है मीन्स इस तरफ को जा रहा है, ईस्ट की तरफ करंट। फोर्स अपवर्ड, तो हमारी जो मिड 4 फिंगर है इसकी डायरेक्शन कहाँ बनी, बोर्ड के इनसाइड अंदर को जाते हुए। अगर आप नोटबुक के अकॉर्डिंग देखोगे तब भी नोटबुक पे बनाओगे इसको, ऐसे कर दोगे, टिल्ट कर दोगे हॉरिजॉन्टली, ऐसे आ जाएगा आपका शीट। तो उसमें देखोगे तब भी डायरेक्शन क्या बनेगी, बी की अंदर की तरफ। तो बी क्या होगी, टुवर्ड्स इनसाइड। तो बी अंदर तरफ जा रही है, तो तीर अंदर जाए, एरो अंदर जाए तो हमें क्या दिखता है उसका पीछे का हिस्सा, तो वो क्या बनेगा, क्रॉस। तो बी फील्ड इज, या इनसाइड बोल सकते हैं, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। मेरे लिए क्या बनेगी, इनसाइड बोर्ड, और आपके लिए नोटबुक में बनेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड। ठीक है, नोटबुक के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, नोटबुक हम ऐसे रखेंगे टिल्ट करके, तो उसमें क्या आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नोटबुक के लिए हम लिखेंगे इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों से, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इनसाइड, मूविंग इनसाइड, एंड नोटबुक के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एन अल्फा पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल दी है। अल्फा पार्टिकल आपको पता है क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव। तो एक ऐसा पार्टिकल हुआ, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड गया मीन्स ऐसे करके गया ऊपर की तरफ, जैसे बोर्ड में। तो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे डायरेक्शन बनेगी, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ओके, अगर आप नोटबुक में कर रहे हो तो वर्टिकली अपवर्ड, आपके नोटबुक ऐसे रखी होगी आपने हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे बनेगी, मीन्स बुक से बाहर आता हुआ जाएगा पार्टिकल। प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन अ रीजन वेयर बी फील्ड एग्जिस्ट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। तो वर्टिकली अपवर्ड गया है, तो साउथ टू नॉर्थ हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं पहले, नॉर्थ साउथ की तरफ क्या है हमारी डायरेक्शन, बी फील्ड की। ठीक है, नोटबुक के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बी फील्ड हमारी साउथ टू नॉर्थ है, और पार्टिकल क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड है मीन्स बाहर निकलता हुआ, और अंदर जाता हुआ तो गोइंग इन साउथ डाउनवर्ड आता है। वर्टिकली अपवर्ड है, तो जब तीर बाहर आता हुआ निकलेगा तो हमें उसका क्या दिखेगा, एरो का पॉइंट दिखेगा, इसलिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे डॉट। तो वी की इस तरफ डायरेक्शन आ गई हमारे पास, बी की भी आ गई। अब हमने क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसको करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। FBI, you already know this thing, FBI, फोर्स, बी फील्ड एंड करंट, मिडल फिंगर। तो हम रखेंगे इनको बी फील्ड, बट साउथ टू नॉर्थ। वेलोसिटी क्या है हमारी, वर्टिकली अपवर्ड बाहर आते हुई, ये फिंगर दिखा रही है। तो फोर्थ थंब कहाँ जा रहा हमारा, टूवर्ड्स इस तरफ, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। तो फोर्स किस तरफ लगेगी, टूवर्ड्स वेस्ट। फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी टूवर्ड्स वेस्ट। दिस इज द आंसर। तो डायरेक्शन ऑफ बी फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। If the magnetic field is parallel to the y-axis and charged particle is moving along positive x-axis, which would be the Lorentz force for? तो Lorentz force क्या होगी, किसके लिए, A an इलेक्ट्रॉन के लिए एंड B अ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कैसी फोर्स लगेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है,
बी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है। तो पार्टिकल जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम बना लेंगे पहले वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड। अब जेड क्या होगी, गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड। तो उसको हम बनाएंगे नहीं, अभी प्लेन में रखते हैं पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। अब हमें मालूम है इसमें फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। बी इस तरफ है एंड पार्टिकल जो है इस तरफ मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फर्स्ट करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, अगर ये इस तरफ कौन सा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो कौन है, एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इस तरफ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बनेगी, इस तरह बनेगी, क्योंकि करंट भी क्या फ्लो करेगा, उसके अलॉन्ग ही होगा। मीन्स जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं उस तरफ की किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की। तो वी इस तरफ आ गई पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग एंड मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, बी एंड करंट। तो फोर्स क्या है हमारे पास, थंब हमारा बाहर आता हुआ आ रहा है, कमिंग आउट। तो मीन्स एक्स है वाई है, तो जेड होगी इस तरफ। तो जेड जो बाहर आती होती है वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव की। तो अलॉन्ग इसके लिए क्या बनेगा, तो प्रोटॉन के लिए प्लस लिखते हैं हम चार्ज, वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो बाहर के लिए क्या बनेगा, उसके लिए डॉट। ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव या एक्सपीरियंस फोर्स कौन सी, लॉरेंट्स अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, मीन्स इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ ही जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब हमें मालूम है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट किस तरफ बनेगा, इस तरफ बन जाएगा, मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। आई इस तरफ आ गया हमारा, ओके। तो बी तो इस तरफ ही पॉजिटिव, तो फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बी, बट आई कहाँ आ गया हमारा, पॉजिटिव की तरफ नहीं है, कहाँ नेगेटिव की तरफ है। तो अपना हैंड घुमाएंगे हम, बी करंट, थंब कहाँ जा रहा है मेरा, पीछे की तरफ छिप रहा नहीं है थंब, बैक साइड जा, तो मीन्स गोइंग इनसाइड है बोर्ड के। और वो कौन सी एक्सिस होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर इस तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो अंदर की तरफ कौन सी होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस along नेगेटिव जेड एक्सिस। हम डिस्कस कर चुके हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं, जिस आर्टिकल है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी। तो इसको आर्टिकल करने के लिए हम फर्स्ट आर्टिकल इसका लेते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल लिया हमने इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किस में ले रहे हैं हम, मोशन जो डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल के एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म का मतलब एज लाइक, आप स्कूल में आते हैं सभी, तो स्कूल में सभी बच्चे क्या हैं, एक जैसी ड्रेस पहन के आते हैं, तो मीन्स सभी एक जैसे लगते हैं, यूनिफॉर्म एक जैसा। तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, एक जैसी। तो मीन्स एक हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न मान लिया, ये रीज़न ले लिया, मीन्स जहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम। मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, सेम। बच्चे भी एक जैसे लगते हैं सभी जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो फील्ड भी क्या होगी, हर एक जगह पे क्या होगी, सेम होगी। तो मीन्स यहाँ पे 10 टेस्ला है, तो इस पॉइंट पे क्या होगी 10 टेस्ला, इस पर भी क्या होगी 10 टेस्ला। तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करना है तो उसका केस 1 हम लेते हैं, चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे एट राइट एंगल, किस पे एंटर करेगा, एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, क्रॉस में मानी हुई। तो मीन्स बी फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, क्रॉस लगा मीन्स बोर्ड के क्या, ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और क्रॉस है तो मीन्स एरो अंदर जाता हुआ दिखेगा हमें, उसका पिछला हिस्सा दिखेगा एरो का, तो वो क्रॉस बन रहा है, तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड। हमने बी के मानी है, बी फील्ड
इनसाइड, या आप नोटबुक के में लिख सकते हैं इनसाइड की जगह इनसाइड भी लिखोगे तब भी ठीक रहेगा, या नोटबुक में लिखना होगा तो लिख सकते हो आप डाउनवर्ड, तो अंदर की तरफ जाती हुई होगी। तो ये हमने मान लिया। अब इसमें जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है एट राइट एंगल, तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंटर करता है, मीन्स टुवर्ड्स ईस्ट जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी इस प्लेन की, और इस तरफ क्या होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पार्टिकल एंटर करता है इस तरफ, चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है चार्ज की, तो मीन्स करंट ये आ गई। बी फील्ड अंदर है, तो चार्ज पार्टिकल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल अपवर्ड। तो जैसे बी फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी टुवर्ड्स अपवर्ड। तो पार्टिकल ऐसे जाने के बजाय क्या कर जाएगा, थोड़ा सा भी टिल्ट हो जाएगा, ऐसे चल पड़ेगा, टर्न हो गया फोर्स के कारण। अब फिर फोर्स लगेगी अंदर की तरफ कोई राइट एंगल पे, तो अब फिर पार्टिकल क्या रहेगा, थोड़ा ऐसे टर्न हो जाएगा, फिर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स इनसाइड, फिर और टर्न हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऐसे फोर्स लगती रहेगी, ऐसे पार्टिकल करते रहेगा फोर्स एक्सपीरियंस। तो सेम पाथ में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मोशन बन रही है चार्ज पार्टिकल की ऐसे, तो पार्टिकल क्या मूव करना स्टार्ट करता है, एक सर्कल में घूमना क्या कर देगा स्टार्ट। मीन्स चार्ज पार्टिकल क्या हो चुका है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने पे, कौन से एंगल पे, राइट एंगल पे एंटर करने पे वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया और सर्कुलर मोशन करने लग पड़ा। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसमें फोर्स जो लग रही है रेडियली इनवर्ड लग रही है हर एक जगह पे, मीन्स टूवर्ड सेंटर। ये सेंटर बनेगा, इसको हम ओ मान लेंगे। तो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स सेंटर, ओ मीन्स रेडियली इनवर्ड। तो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स कितनी बनेगी, F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का। अब V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम इसे। तो F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा इज़ 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास फोर्स आएगी क्यू वी बी। अब ये जो फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, ये लग रही है रेडियली इनवर्ड, और चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो मीन्स मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करवा रही है हमें यहाँ पे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल क्या मूव करने लग पड़ेगा एक सर्कुलर मोशन में। तो we can write all things. If a charged particle enters a magnetic field at right angle to it, then it experience a magnetic force. जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। लेट कर लेते हैं जो चार्ज पार्टिकल एंटर किया उसका मास m है, और जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस हम मान लेते हैं r। ये सर्कल का रेडियस कितना मान लिया हमने, r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सभी को मालूम है क्या होती है, F C इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर। इसको हम 1 मान लेंगे और इसको हम 2 मान लेंगे। बट सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, सो फ्रॉम 1 and 2 both are equal, so एम वी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी पी। ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। हम इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल करते हैं, बी से एक वी कैंसिल हो गया, तो बी कैपिटल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यू आर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो लगेगी जब वो राइट एंगल पे एंटर करता है। तो इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अप्लाइड यहाँ पे क्या था, अप्लाइड इज फील्ड। अप्लाई हमने फील्ड की हुई है, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। एंड नॉन क्वांटिटी क्या हमारे पास, नॉन क्वांटिटी जो थी हमारे पास वो क्या थी, चार्ज q एंड मास m। सो वी कैन फाइंड वेलोसिटी।
जो सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी वो कितनी आएगी इस रिलेशन से, v इज इक्वल टू क्या जाएगा, b क्यू आर अपॉन एम। तो q अपॉन एम इंटू बी आर, ये जो q अपॉन एम है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्यू एम इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो हमारे पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी का क्यू बी आर अपॉन एम, एक रिलेशन आ गया हमारे पास बी क्यू आर अपॉन एम वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। सिमिलरली वैसे हमें रेडियस फाइंड आउट करना हो सर्कुलर मोशन का, तो रेडियस आर क्या जाएगा, आल्सो आर क्या आएगा यहाँ से, एम वी अपॉन बी क्यू। Okay, now here q upon m is called specific charge. Specific charge. Okay, for electron के लिए क्या होगा, for electron E upon me, E is the charge on electron, me is the mass of electron, and for proton के लिए क्या होगा, E is the charge on proton and mp is the mass of proton। बस स्पेसिफिक चार्ज आ गया ई अपॉन एम ई। तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक ई अपॉन एम ई एंड प्रोटॉन के लिए अपॉन एम पी। अब हमें रिलेशन पता है मासिस का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है बट प्रोटॉन हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1800 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज किसका कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है। तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा, ज़्यादा, और प्रोटॉन के लिए क्या बनेगा, कम। तो जो भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उसकी वेलोसिटी एंड रेडियस डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक चार्ज, वो स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड निकालना भी हमने, टाइम पीरियड। तो सर्कुलर मोशन में सभी को मालूम है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी जो होती है इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो लिख लेंगे हम वी नो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंड वी आल्सो नो ओमेगा कितना होता है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे ओमेगा की, तो टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम ओमेगा ही फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, आर ओमेगा इज इक्वल टू वी। अब वी हमने फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास आया है क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू पी आर अपॉन एम। सो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा हमारे पास आ गया क्यू बी ओवर एम। सिमिलरली टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा हमें पता है क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से, और एक हमें पता होता है 2π न्यू, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दोनों चीज़ें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो फर्स्ट टाइम पीरियड निकालते हैं, तो ओमेगा हमने पुट किया 2π/t इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। तो यहाँ से t निकाल लेंगे अब हम, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2πm ओवर क्यू बी। तो टाइम पीरियड के लिए आ गया हमारे पास फॉर्मूला। सिमिलरली यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे, जब हम पुट करते हैं 2π न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। दिस इम्प्लाइज न्यू इज इक्वल्स आउट क्यू बी ओवर 2πm। तो ये रिलेशन आ गया। बेसिकली हमने टाइम पीरियड को फॉर्मूले को लर्न रखना है इस आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए, या एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले को, ओमेगा इज इक्वल टू। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए हैं, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का,
एंगुलर फ्रिक्वेंसी का, तो टाइम पीरियड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा क्यू बी ओवर एम, वेलोसिटी का क्यू बी आर अपॉन एम, ये आया था हमारे पास वेलोसिटी क्यू बी आर अपॉन एम। एक फॉर्मूला ये भी लर्न होना चाहिए। एंड आल्सो रेडियस का यहीं से निकाल लेते हैं हम, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब हम इस रिलेशन में देखते हैं जो हमारी वेलोसिटी है और रेडियस का फॉर्मूले में जो हमारे वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर क्यू अपॉन एम। वैसे रेडियस भी डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर एम ओवर क्यू, तो मीन स्पेसिफिक चार्ज डिनोमिनेटर में आएगा इस केस में, डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर। आल्सो ऑन बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। बट टाइम पीरियड में देखें हम, टाइम पीरियड रेडियस के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, वेलोसिटी की रेडियस के ऊपर डिपेंडेंस है, बट ना फ्रिक्वेंसी में है, ना टाइम पीरियड में है, ना एंगुलर फ्रिक्वेंसी में है, टाइम रेडियस के ऊपर। तो रेडियस मीन्स चाहे सर्कल छोटा सा हो, सर्कल बहुत छोटी सी करे कोई पार्टिकल या बड़ी सी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो करेगी सेम, ओमेगा करेगा सेम, तो मीन्स टाइम पीरियड भी करेगा सेम। तो मतलब जितना टाइम कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से छोटी सर्कल में मोशन करके यहाँ तक लेता है, एक सर्कल में मोशन करने में, चाहे वो बड़े रेडियस में करे, ठीक है, तब भी उसका टाइम पीरियड करेगा कांस्टेंट। तो कुछ ये हम नोट कर लेंगे। हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑन वी ओमेगा एंड टी। तो वी का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो लिखा, ओमेगा का लिखा एंड टाइम पीरियड का लिखा। तो अब इसके ऊपर हम क्या देखना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडियस। तो हम देखेंगे फॉर्मूले में इनके ऊपर वेलोसिटी के साथ रेडियस डिपेंडेंस है, ओमेगा के साथ रेडियस की कोई डिपेंडेंस नहीं है, फॉर्मूले में कुछ नहीं दिख रहा आर यहाँ पे, ना ही टाइम पीरियड में। तो मीन्स ओमेगा एंड टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस मीन्स देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ आर ऑन ओमेगा एंड टी। तो वही हमने राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, वी के जो आर के साथ वो लीनियर डिपेंडेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर क्या करेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे वी क्या करेगी, इंक्रीज। आर के बढ़ने से वी क्या करेगा, इंक्रीज। एज आर इंक्रीजेज लीनियर वेलोसिटी वी क्या है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी, दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो मीन्स जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है छोटे से रेडियस में, आर स्मॉल होगा तो वेलोसिटी भी स्मॉल होगी। तो टाइम पीरियड तो क्या होगा इसका, टी ये मान लिया। अगर वो पार्टिकल जो है बड़े सर्कल में घूम रहे हैं, वही सेम चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो उसका रेडियस बढ़ गया, वी भी बढ़ जाएगी, बट टाइम पीरियड सेम पार्टिकल का, उसका टाइम पीरियड और ओमेगा चेंज नहीं करेगा विद इंक्रीज इन आर। सिर्फ वी बढ़ेगी, मीन जितना बड़ा रेडियस हो जाएगा उतनी वेलोसिटी का फास्ट मूव करना कर चार्ज पार्टिकल स्टार्ट कर देगा। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आई, इसका हम यूज़ कर लेते हैं आगे चल के एक डिवाइस क्रिएट करने में। बट उस डिवाइस को स्टडी करने से पहले हम एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखते हैं, जब हम चार्ज पार्टिकल पर कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो फोर्स आती है उसे हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है, टेस्ला। तो टेस्ला जो एक लार्ज यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में टेस्ला है, तो हम सीजीएस सिस्टम में लेते हैं गॉस। तो जो टेस्ला होती है वो 10⁴ गॉस होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम गॉस। गॉस को हम क्या यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, 1 गॉस, 2 गॉस, 3 गॉस जो भी होती है, 1 G। नाउ फ्यू थिंग्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है 10⁻⁵ टेस्ला। दैट कम्स आउट एग्जैक्टली टू 0.1 गॉस, 0.1 गॉस बोलते हैं 10⁻⁵ टेस्ला। नेक्स्ट, इनसाइड अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर भी करती है मैग्नेटिक फील्ड, बट होती क्या वो नर्व्स, ह्यूमन नर्व फाइबर्स में। उसका जो आउट होता है वो नियर बाय आउट होता है 10⁻⁻10 टेस्ला। इंटरस्टेलर स्पेस, जो स्पेस होता है बिटवीन, जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है 10⁻12 टेस्ला। नियर अ स्मॉल बार मैग्नेट, अगर स्मॉल बार मैग्नेट ले उसमें नियर अबाउट उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 10⁻² टेस्ला।
जो सरफेस होता है ऑफ न्यूट्रॉन स्टार उसमें होती है, बहुत ज़्यादा होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, 10⁸ टेस्ला। और जो हम लेबोरेटरी में टिपिकली हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, वो 1 टेस्ला तक क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक कॉइल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है फॉर लेविलेशन ऑफ ट्रेन, वो होती है सम मल्टीपल ऑफ टेस्ला। नेक्स्ट इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस, हमें मालूम है कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्सपीरियंस करता है ऑल द फील्ड्स। तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हम फर्स्ट मान के चलते हैं, स्टेशनरी जो स्टेबल इलेक्ट्रिक चार्ज मानते हैं, वो हमें पता है कौन सी फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मूविंग चार्ज कौन सी फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, ई फील्ड को भी और बी फील्ड को भी। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, हम लेंगे एक मूविंग चार्ज लेंगे Q, जो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो दोनों के इफेक्ट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो दोनों का क्या होगा, उसके ऊपर इफेक्ट होगा, तो कंबाइंड इफेक्ट। तो कंबाइंड इफेक्ट के कारण उसके ऊपर जो है नेट फोर्स जो लगेगी, उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू बोथ फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगती है उसको हम Fe बोलते हैं, वो होती है Q × E। एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं Fb, जो होती है Q × V × B। तो नेट फोर्स निकालनी है तो दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो नेट फोर्स जिसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स, तो F = Fe vector plus Fb, that comes out QE plus QV × B। और इसको हम रीराइट कर सकते हैं, Q कॉमन, अंदर हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगा E वेक्टर प्लस V × B। फोर्स हमारे पास आ गई लॉरेंट्ज़ फोर्स, जो कंबाइंड होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। तो हमने यहाँ से एक लिख ली मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इसके लिए एक रूल और होता है मैग्नेटिक फोर्स निकालने को, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। जिसे आपने प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स हैं जिनका आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके लोग हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को करते हैं, और दूसरे वेक्टर जिसका उसका मल्टीप्लिकेशन, उस तरह हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं। कर्ल कर लिया, और जिस तरफ थंब की डायरेक्शन आती है हमारी, उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मीन्स अगर V इस तरफ था, आपकी तरफ है, स्क्रीन आपकी तरफ है V ऐसे करके, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो मैं ऐसे करके मूव करूँगा, तो मेरा थंब क्या बनेगा, ऐसे। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, दिस साइड। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, जिसे स्क्रू रूल भी कहा जाता है और कर्ल रूल भी कहा जाता है। तो मैंने जो पढ़ा है वो क्या, कर्ल की तरह। कर्ल कैसे बनता है रूल, तो कर्ल रूल जो है ऑलरेडी आपने पढ़ा 11th क्लास में। कर्ल रूल क्या होता है, जब हम दो वेक्टर को आपस में कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम फाइंड आउट करते हैं कर्ल रूल से। तो वो दी जाती है बाय कर्ल रूल। तो कर्ल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फर्स्ट वेक्टर होता है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, तो हमेशा अपनी हथेली, हाथ की फिंगर्स उस वेक्टर की तरफ कर देनी, मीन्स वेलोसिटी की तरफ कर देनी है। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ होगी, मीन्स अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड कर दो, तो थंब हमारा क्या बनेगा, बाहर आता हुआ, तो ये क्या मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो राइट हैंड कर्ल या राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हैं हम फाइंड करने के लिए। हैंड रूल to find direction of force, to find direction of magnetic force। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर रहे हैं हम टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारे पास एडवांस्ड है थोड़ा सा, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन किए जहाँ पे हमें
क्या दिया था, करंट की डायरेक्शन दी गई थी और साथ में एक क्वेश्चन में फोर्स की डायरेक्शन भी दी गई थी। ओके, और हमें बोला कि फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें फील्ड बोल रहा था फाइंड आउट करने के लिए। तब हम राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल कब लगता, जब हमारे पास V क्रॉस B हो, मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने को दिया हो, तो हम राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। बट जब हमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन दी हो या वेलोसिटी की डायरेक्शन दी हो और साथ में दी हो फोर्स की डायरेक्शन और बोला गया हो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ करना है। ये माइंड में रखना है सभी ने ध्यान से। नेक्स्ट आर्टिकल इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया A है, लेंथ मान ली उसकी हमने L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A माना जिसका हमने, और लेंथ ली L, जिसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V। इस पोटेंशियल डिफरेंस V लगाने के कारण हमारे जो कंडक्टर के क्रॉस के सेटअप हो जाती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण जो अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं एक कंडक्टर के अंदर, हमें मालूम है 2 तरह के, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। तो नेगेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव क्या होती हैं, पॉजिटिव मीन्स जो एटम्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के कर देते हैं लूज़ कर दिया होता है, तो उनको हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली इमोबाइल। इमोबाइल मीन्स जो मूव नहीं करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं मोबाइल, जो मूव कर रहे होते हैं। तो जो मोशन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। अब इसका हम इफेक्ट देखने जा रहे हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स का इफेक्ट इसके ऊपर। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स सभी को मालूम है क्या होती है, F इज इक्वल टू QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। और हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ही सेटअप कर दी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर मान लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं। मीन्स ऐसे करके हमने क्या सेटअप कर दिया यहाँ पे एक B फील्ड, ऐसे करके डायरेक्शन किसकी आ गई है, B फील्ड सेटअप कर दी हमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी रिजल्ट लग जाएगा पता में। अब अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को दोनों फील्ड में रख रहे हैं, फर्स्ट हम इफेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, F इजिकल टू QE ये होती है, F जो होती है F इजिकल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप है यहाँ पे, बट ये जो चार्ज लेते हैं Q, ये हम कौन सा चार्जेस लेते हैं, नेट चार्ज ऑफ कंडक्टर। Q यहाँ पे ध्यान देना, Q क्या होता है, नेट चार्ज ऑफ कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर में जो चार्जेस है, नेट चार्ज क्या होता है कंडक्टर का, सभी को मालूम है किसी भी कंडक्टर का नेट चार्ज होता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। तो नेट चार्ज क्या बनेगा, सभी को मिला के Q, वो क्या बनता है 0। तो नेट चार्ज Q क्या होता है 0। तो मीन्स कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगती, मीन्स कंडक्टर कहीं मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो मीन्स F इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज F क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो हमारे पास ये लॉरेंट्ज़ फोर्स के बची सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के बराबर बचे अभी तक। तो मीन्स डायरेक्ट हम सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नो इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है इसके ऊपर। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल Q नेट चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज किसका लेना है जब हम मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमने देखा है सिर्फ मूविंग चार्जेस के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट करती है अपना फोर्स लगाती है वो मूविंग चार्जेस के ऊपर लगाती है। तो ये हमने Q जो यहाँ चार्जेस पुट करने हैं, ओके, Q चार्जेस जो पुट करने हैं वो कैसे होने चाहिए, मोबाइल वाले जो मूव कर रहे हो। तो हमें पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्जेस कौन से मूव करते हैं, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं इसमें। तो फोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसके ऊपर लगेगी, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो क्यू यहाँ पे रहेगा और ये जो चार्जेस होंगे क्यू जो होगा यहाँ पे मोबाइल एम लिख सकते हैं, और मोबाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम एन ई भी लिख सकते थे, बट मैं क्यू ही रहने दे रहा हूँ अभी सिंप्लिसिटी के लिए, क्यू। एंड अब वेलोसिटी क्या होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनकी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी से मूव करते हैं, और वो करंट बनाने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, थर्मल से नहीं करते हैं। तो वी डी आ जाएगा इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड। ये बन गया हमारे पास। अब हम इस आर्टिकल में करते हैं, सपोज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, इस एंड से, नेगेटिव एंड से मूव किए पॉजिटिव एंड तक विद वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के साथ। तो उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, एल, वेलोसिटी कितनी थी वी डी, और डिस्टेंस कवर किया एल। एल डिस्टेंस कवर करने के लिए उन्होंने टाइम लिया से टी। कितना टाइम लिया से टी। तो हम इस इक्वेशन में टी से क्या करेंगे, डिवाइड, और टी से कर देते हैं मल्टीप्लाई। टी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर से मल्टीप्लाई आती है। तो Q अपॉन टी सभी को मालूम है क्या बनता है, करंट I। अब T जो मल्टीप्लाई किया तो वो B के साथ भी कर सकता था और VD के साथ भी, तो बट मैं VD के साथ कर लेता हूँ। तो T इंटू वी डी क्रॉस B। अब T इंटू वी डी, टाइम इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये होता है फॉर्मूले में। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आई इज इक्वल एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगती है आई एल क्रॉस बी। तो सिर्फ वो मैग्नेटिक फोर्स का ही इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फोर्स वाला करंट कैरिंग कंडक्टर का होती है आई एल क्रॉस बी। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से किया गया आर्टिकल, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला याद कर लिया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया हमारे पास, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब एल क्रॉस बी है मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर की लेंथ देखो, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर बी है तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं, या ओपन करके लिखे तो मैंने आई एल बी साइन थीटा एल कैप। वे थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच में होगा, एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर या इसको हम कंबाइन बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट आई इंटू एल को क्या बोल सकते हैं हम, करंट एलिमेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर या करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यही चीज़ आर्टिकल से हमारा एक बेसिक बनता है, बेसिस बन जाती है हमारे लिए इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, जो हम फर्दर क्लासेस में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल अब हम मूव करेंगे डिफरेंट चार्जेस। हम चार्ज पार्टिकल लेंगे, उसको हम लॉरेंट्ज़ फोर्स में उसका इफेक्ट देखेंगे। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे इफेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का, और एक बार देखेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स का। तो हम देखेंगे लॉरेंट्ज़ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इफेक्ट डालती है एक चार्ज के ऊपर। तो चार्ज के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए फर्स्ट हम इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक स्टेशनरी चार्ज और एक मूविंग चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। अगर कोई हम स्टेशनरी चार्ज क्यों यहाँ पर रख दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो हमें पता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, हम इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा ले देते हैं वो पॉजिटिव, यहीं पे कन्फाइंड कर देते हैं कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूव करना स्टार्ट कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू ई एक्सपीरियंस करेगा। तो स्टेशनरी चार्ज क्या करता है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, एक्सपीरियंस
अ फोर्स कितनी F इज इक्वल टू क्यू ई किसके अलोंग ई वेक्टर। अब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो क्या है, मूव करेगा, मींस फोर्स के कारण क्या आती है, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेट करेगा तो एक्सेलेरेशन कितनी आ जाएगी, अगर एम ए न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन से एम ए इज इक्वल टू क्यू ई बनेगा तो ए एक्सेलेरेशन यहाँ से आ जाएगी हमारे पास क्यू अपॉन एम ई। तो चार्ज पार्टिकल कितनी एक्सेलेरेशन करेगा, ए। तो मीन्स चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा अलोंग द फील्ड, बट जो एक्सेलेरेशन होगी चार्ज पार्टिकल वो भी क्या होगी, अलोंग द फील्ड होगी। नाउ सेकंड केस, जब मूविंग चार्ज हो, हम क्या लेते हैं, फील्ड में तो एंटर कर रहा है बट वो चार्ज भी कैसा है, यूनिफॉर्म अलोंग, हमने पॉजिटिव एक्सिस ली है बट वो एंटर भी कर रहा है अलोंग द फील्ड किसी वेलोसिटी यू के साथ। तो एक वो चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू के साथ मूव कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसकी वेलोसिटी खुद की यू थी बट इसके ऊपर क्या है, फील्ड के कारण फोर्स लग रही है जो कितनी लगेगी, एफ इजिकल टू क्यू ई लगेगी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ ही है फील्ड के, तो क्यू ई फोर्स इस तरफ लगेगी जिसके कारण इसमें एक्सेलेरेशन लगेगी ए क्यू एम अपॉन ई वेक्टर। तो मीन्स इस तरफ एक्सेलेरेशन भी एक्सपीरियंस करेगा, तो मीन्स नेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट किसी टाइम पे जाके टी पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हमारे पास जो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एट एनी इंस्टेंट जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम t, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो एक्सेलेरेशन है हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो हम v फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अब पार्टिकल जो मूव कर रहा है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ई। पहले क्या किया, डायरेक्शन ऑफ ई अलोंग ई था, तब वो एक्सेलेरेट कर रहा था, उसकी वेलोसिटी कर रही थी, इंक्रीज करती जाएगी और स्पीड अप होता जाएगा पार्टिकल आफ्टर सम टाइम टी के बाद। अगर T1 पे देखें तो स्पीड डिफरेंट होगी, T2 पे देखें तो और ज़्यादा एक्सेलेरेट कर गया होगा, मीन्स 10, 20, 30, 40, तो इतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी एक्सेलेरेट कर रहा है पार्टिकल। अब अगर मूव कर रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस तरफ है और पार्टिकल मूव कर रहा है यू वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट, तब क्या होगा, वेलोसिटी क्या बनेगी, सम टाइम टी के बाद यही बनेगी, बट यहाँ पे साइन किया जाएगा माइनस का। तो मीन्स पार्टिकल क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिटार्ड, वो रुकना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सेलेरेशन फोर्स इस तरफ लग रही है, हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ को, और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स ऑपोजिट है टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो तब चीज़ क्या करती है, रिटार्ड करती है मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, फिर रिटार्ड करेगा, रुकता जाएगा और यहाँ पे आके करेगा किसी पॉइंट पे जाके एट एनी टाइम टी पे ये क्या जाएगा, रेस्ट पे, मोमेंटरली क्या जाएगा, रेस्ट पे, बट फिर भी किस में, ये फील्ड में है, और जब रेस्ट में आएगा तो स्टेशनरी चार्ज बनेगा और फील्ड के कारण फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेट करेगा, तो एक्सेलेरेट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मीन्स जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट मूव करेगा फील्ड में तो पहले वो रिटार्ड होता जाएगा और सम टाइम मोमेंटरली क्या आएगा, वो रेस्ट पे आएगा और वो क्या जाएगा, टर्न कर जाएगा फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो टर्न ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं करेगा, यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके दोबारा से एक्सेलेरेट करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स ऐसे आएगा, धीरे स्पीड अप था, स्लो 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 आके रेस्ट पे आएगा, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, फिर वो दोबारा से अलोंग द फील्ड क्या कर देगा, एक्सेलेरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट रिटार्ड एंड स्टार्ट एक्सेलेरेशन अलोंग ई, और इसमें क्या होगा, एक्सेलेरेट अलोंग ई। और थर्ड केस, अब जब चार्ज पार्टिकल क्या करें, एंटर करें फील्ड में, क्या करे, चार्ज पार्टिकल एंटर करे, अब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे फील्ड में मेकिंग सम एंगल थीटा, इसकी यू वेलोसिटी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, कुछ एंगल बना रहा है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब क्या वो एक्सपीरियंस करेगा, उस केस में देखते हैं। जब थीटा एंगल के साथ एंटर करेगा तो इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे,
यू कॉस थीटा एंड एक कॉम्पोनेंट क्या होगा इसका यू साइन थीटा। अब यू कॉस थीटा जो कंपोनेंट है इसके कारण वेलोसिटी में क्या आएगा, इस तरफ इंक्रीज आता जाएगा, पार्टिकल इस तरफ एक्सीलरेट करता जाएगा। मींस अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इस तरफ वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो थोड़ा सा क्या होता जाएगा, ऐसे जाते जाते ऐसे ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। और आफ्टर सम टाइम अगर ऐसे जा रहा है जा रहा 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 है, फिर ऐसे करके क्या करेगा, वो ऐसे मूव कर जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या लग रही है, एक्स एक्सिस लॉन्ग क्या लग रही है, एक्सेलेरेशन लग रही है। तो ये कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, पार्टिकल इस तरफ मूव करने के बजाय क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद शिफ्ट होता जाएगा। तो कैसा पाथ बनेगा, एक पैराबोलिक पाथ। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एट सम एंगल थीटा, तो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो पाथ फॉलो करता है पैराबोलिक। ओके। और जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो पाथ फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन, अलॉन्ग द डायरेक्शन हो तब भी स्ट्रेट लाइन, ऑपोजिट डायरेक्शन हो तब भी स्ट्रेट लाइन। देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आता है, एंटर करता है, तो वो एक्सेलरेट करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर क्या करती है, क्या ये टर्न करते हैं, इज इट टर्निंग अ चार्ज, नो, ये टर्न नहीं करती है, इट ऑलवेज टेक इट टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन, हमेशा अपने ही डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को लेके चलती है। अगर स्टेशनरी है तब भी अपने डायरेक्शन में लेके जाएगी, अगर उसी के डायरेक्शन मूव कर रहा है तो और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगी अपने डायरेक्शन में, अगर उसके एंटी पैरेलल जा रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है तो उसे रिटार्ड करेगी, धीरे धीरे रोक देगी, फिर मोमेंटली वो रेस्ट पे आएगा, फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड में कर देगा वो एक्सेलरेट। अगर किसी एंगल थीटा के साथ आ रहा है, एंटर कर रहा है, तब वो प्रोजेक्टाइल पाथ करेगा, और आफ्टर सम टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ करेगा, फिर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्निंग इफेक्ट डेवलप नहीं करती है, सिर्फ वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने डायरेक्शन में करना स्टार्ट करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लेंगे, ये बी फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म। सेम इफेक्ट देखेंगे चार्जेस के ऊपर, स्टेशनरी, मूविंग। तो स्टेशनरी चार्ज, जब स्टेशनरी है, क्यू इज एट स्टेशनरी, रुका हुआ है, मीन्स स्टेशनरी, तो वी क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो, एंड मैग्नेटिक फोर्स सभी को मालूम है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो स्टेशनरी चार्ज के लिए वी क्या होता है, ज़ीरो, तो फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो, नो इफेक्ट। तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फॉर स्टेशनरी चार्ज एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ ज़ीरो आएगा, दिस इम्प्लाइज नो इफेक्ट ऑन चार्ज, नो इफेक्ट ऑन चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। नेक्स्ट नंबर 2, मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज का हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर इफेक्ट करती है, तो उसको भी हम दो केसेस में स्टडी करेंगे। एक हम मूविंग चार्ज लेंगे अलोंग बी फील्ड, एक लेंगे अपोजिट टू बी फील्ड, एंड थर्ड लेंगे एट सम एंगल थीटा। तो फर्स्ट दो के बारे में डिस्कस करते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग बी, कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू है और ये मूव कर रहा है अलोंग बी, इसकी वेलोसिटी है अलोंग बी वेक्टर, और एक चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी। जब कोई चार्ज पार्टिकल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये है। जब पैरेलल है तो थीटा एंगल क्या होगा, वी और बी के बीच में, वी क्रॉस बी करना हमने, तो वी बी साइन थीटा लिखते हैं इसको, और हम क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अब सेम डायरेक्शन में पैरेलल है तो एंगल थीटा क्या होता है 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, फोर्स का अमाउंट्स 0। तो मीन्स मैग्नेटिक फोर्स कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। मीन्स चार्ज अगर पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो वो एज इट इज़ ही मूव करता रहेगा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है वैसे, टर्निंग, तो ये टर्न नहीं करेगी, चार्ज ऐसे ही चलता जाएगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें कोई इफेक्ट शो नहीं होगा इन केस ऑफ मूविंग चार्ज जब वो मूव कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मीन्स नो इफेक्ट। Similarly when anti-parallel,
तब जब एंटी पैरेलल मूव करेगा तब एंगल क्या बनेगा इन दोनों के बीच में 180 डिग्री, थीटा 180 होगा, साइन 180 तब भी 0 होता है, तब भी क्या होगा, नो इफेक्ट। तो मीन्स जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करती है। मीन्स चार्ज पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है वैसे ही चुपचाप मूव कर जाएगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी और चार्ज पार्टिकल चलता जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है थर्ड, जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है एट सम एंगल थीटा। तो इस केस को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस केस में ये, जब किसी एंगल थीटा के साथ एंटर कर जाएगा चार्ज पार्टिकल। तो कोई चार्ज पार्टिकल किसे एंटर किया, किसी एंगल थीटा के साथ। ये यू वेलोसिटी ले लिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने क्या बना लिया, एक एंगल थीटा। तो बी फील्ड कह रहा हूँ, इसके कॉम्पोनेंट आ गया यू कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर एक कॉम्पोनेंट आ गया यू साइन थीटा। नाउ अभी हमने देखा तो व्हेन यू मेक्स एंगल थीटा विद बी, यू बोल लें या वी बोल लें, इसको वी मान के चल पड़ो वेलोसिटी, तो इसके कंपोनेंट आएंगे वी साइन थीटा एंड वी कॉस थीटा। ठीक है, तो व्हेन वी मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एट सम एंगल थीटा पे, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलॉन्ग वेलोसिटी आएगा वी कोस थीटा और एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आएगा वी साइन थीटा। तो वी कोस थीटा का एक पैरेलल है इसलिए वी पैरेलल लिख सकते हैं, इसे टू लाइन्स लगा देंगे ऐसे। वी साइन थीटा परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसको लिखेंगे वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ध्यान रखना है इस केस में, बहुत यूज़ होगा आगे जाके ये। तो एट सम एंगल थीटा पे एंटर किया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वी कॉस थीटा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। मीन्स चार्ज पार्टिकल ऐसे तो मूव करेगा, इसके ऊपर नो चेंज, मीन्स वी कॉस थीटा रिमेन एज इट इज़ रहेगा। बट वी साइन थीटा के कारण, वी साइन थीटा कंपोनेंट है, इसके कारण चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा, सर्कल में घूमना स्टार्ट करता है, क्योंकि वी क्रॉस बी एंगल 90 डिग्री का बना, तो मीन्स फोर्स क्या लगेगी उसके ऊपर, क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और मैग्नेटिक फोर्स का एक ही काम है टर्निंग, तो वो टर्न करना स्टार्ट कर देगा जिसके कारण वो सर्कल में घूमेगा। अब वी साइन थीटा के कारण तो सर्कल में घूमेगा, बट वी कॉस थीटा के कारण क्या करेगा, वो आगे भी जाएगा। तो मीन्स मोशन कैसे हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की, एज लाइक दिस। इस मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या मोशन बोलते हैं इसे हम, हेलिकल मोशन। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा एट सम एंगल थीटा, तो कौन सी मोशन करेगा, हेलिकल मोशन करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन ओबे करता है, एंगल थीटा पे एंटर करता है तो वो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब मैग्नेटिक फील्ड में एट सम एंगल थीटा पे एंटर करेगा वो हेलिकल मोशन करेगा, मीन्स सर्कल घूमेगा जरूर ऐसे एक सर्कल, फिर नेक्स्ट सर्कल के लिए थोड़ा सा वो आगे चले, क्योंकि वी कॉस थीटा उसे क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। वी कॉस थीटा हेल्प कर रहा है फॉरवर्ड मूव करने में, और वी साइन थीटा यहाँ पे हेल्प कर रहा है इन टर्निंग। तो जो मोशन बनेगी वो बनेगी हेलिकल मोशन। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में एट सम एंगल थीटा, तो कैसी मोशन करता है, हेलिकल मोशन, हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, एक नोट लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, वेलोसिटी की, देयरफॉर इट कैन ओनली टर्न या सर्कुलर मोशन करेगा, इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन एंड कैन नॉट एक्सेलरेट। वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच वेलोसिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसमें, पैरेलल की परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि परपेंडिकुलर के कारण वो सर्कल बना रहा है और परपेंडिकुलर के कारण क्या बना रहा है, सर्कल, एंड पैरेलल के कारण क्या कर रहा है, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तभी क्या बन रही है, एक हेलिकल बन रही है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है मोशन का। तो हेलिकल मोशन के लिए बोथ वेलोसिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ फॉर सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन ही करनी होती चार्ज पार्टिकल ने यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, हम पीछे एक आर्टिकल कर चुके हैं अभी, अगर जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड तो वो करता है सर्कुलर मोशन।
वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं करता, वो ट्रैप हो जाता है वहीं पे और वहीं पे चक्कर काटता रहता है, वहीं घूमता रहता है। तो उस केस में जब भी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंगल एंटर करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलर मोशन करेगा। नेक्स्ट, तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? वी साइन थीटा। नेक्स्ट, तो वह क्वेश्चन एक, अ चार्ज पार्टिकल एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा, मोशन ऑफ पार्टिकल इज, आपने आंसर इसका करना है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ हेलिक्स, तो ये जो हेलिकल मोशन बनी है इसका रेडियस कितना होगा? तो रेडियस के लिए हमारे पास वेलोसिटी हमने की थी, सर्कुलर मोशन में जो हम निकालते थे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती थी? वो परपेंडिकुलर वाली, याद है सभी को? तो वी परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होती थी क्यू बी आर अपॉन एम। तो रेडियस निकालने के लिए रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। जब सर्कुलर मोशन किया तो उसमें ये आर्टिकल था, फॉर्मूला आया था, बट वहाँ पे जो वी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते वो परपेंडिकुलर थे। तो हेलिकल मोशन में रेडियस निकालने के लिए हेलिकल के यहाँ पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मीन्स एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी। तो हेलिकल मोशन का रेडियस निकालने का फॉर्मूला बनेगा एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगी? क्यू बी अपॉन एम। तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आता है हमारा क्यू बी ओवर एम। तो नो डिपेंडेंस, तो ये चेंज नहीं करेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। हेलिकल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी करेगा सेम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला करेगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी, क्योंकि इसमें ना रेडियस आ रहा है फॉर्मूले में, ना ही वेलोसिटी आ रही है, तो चेंज नहीं करेगा। जो सर्कुलर मोशन के लिए आया था आर्टिकल, पिछला जो आर्टिकल किया था हमने, तो सेम इनके फॉर्मूले भी यही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, इस आर्टिकल में एक और चीज़ आती है पिच। तो पिच क्या होती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हेलिकल मोशन कर रहा है, तो इसमें एक आती है पिच। तो पिच होती है डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। तो पिच जो होती है, अगर हेलिकल मोशन ये थी, अगर यहाँ से स्टार्ट किया इसने चलना, तो ऐसे घूमता हुआ यहाँ तक जो पहुँचा, तो ये जो डिस्टेंस है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? पिच को हम पी से लिखेंगे। अब एक सर्कुलर मोशन करने में डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम इस केस में? इसके लिए परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट वेलोसिटी कौन सी है? सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, बट आगे कौन लेके जा रहा है? आगे कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है वेलोसिटी का? वी कॉस थीटा, इसलिए वेलोसिटी वो पुट करेंगे हम वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड टी। क्या पुट करेंगे हम? टाइम पीरियड टी। एक सर्कुलर मोशन जितना टाइम लगता है तो टी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड टी कितना है? 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो पिच हमारे पास बन जाएगी, और वी कैन राइट पिच एज पिच पी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्यू बी, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? वी पैरेलल। तो क्या आ जाएगा? वी पैरेलल। दिस इज द रिजल्ट। तो इतना हमने पढ़ लिया है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब वो राइट एंगल पे एंटर कर रहा है और जब वो किसी एंगल थीटा से एंटर कर रहा है तो क्या होता है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया आर्टिकल मोस्ट यूज़फुल है हमारे लिए, जब हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसके डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। सो आई होप यू enjoyed our lecture. Thank you.